आवाज आ रही सबको? सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? आवाज सबको क्लियर? ठीक। कल की क्लास कैसी लगी थी आप लोगों को? कल की क्लास कैसी लगी? समझ में आया था पूरा? क्लास कैसी लगी थी कल की? अच्छी तरह समझ में आया था? याद हो गया था? सबको याद हुआ था? किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं थी? अच्छी तरह समझ में आ गया था सबको? चलिए, स्टोनेज क्लियर है, ठीक ना? सारी चीजें क्लियर होंगी मेरी क्लास में, इसके लिए टेंशन ना लीजिए। हर चीज आपको यहाँ पे क्लियर करा के भेजूंगा। सुमन कुमारी जी, आप जाकर आपने चेक नहीं किया कल का जो रिकॉर्डिंग वीडियो है, कल के रिकॉर्डिंग वीडियो पे चेक करिएगा। रिकॉर्डिंग वीडियो पे ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है? जो रिकॉर्डिंग वीडियो होगा ना उसी के बराबर में देखना, वहां पे पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है? ठीक है, आज करा तो दिया एमसीक्यू प्रैक्टिस। आज एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गया, शाम को 5-6 बजे प्रैक्टिस में करा दिया। कल का, कल जो पढ़ाया था, कल का जो पढ़ाया था वो प्रैक्टिस हो गया, ठीक है? शाम को 6 बजे हो चुका आज जो है, ठीक है? चलिए, लिंकन कुमार जी ध्यान से देखिएगा, कल का जो रिकॉर्डिंग वीडियो है उसी के बराबर में पीडीएफ है, देख लीजिएगा, ठीक ना? ठीक है, चलिए, ठीक है ना? ओके, हाँ एमसीक्यू हो गया, एमसीक्यू हो गया, शाम को 6 बजे एमसीक्यू हो गया। बहुत सारे बच्चे आए थे एमसीक्यू में प्रैक्टिस करने, बहुत सारे बच्चे आए थे शाम को 6 बजे, ठीक है? चलिए, तो अब मुझे शुरू करने का मौका दीजिए, अब मैं शुरू करूं। रंजन कुमार जी, आप पे भी ध्यान दिया जा रहा है। रंजना कुमार, क्या नाम है आपका? रंजना कुमार, आप पे भी ध्यान दिया जा रहा, प्रॉपर, डोंट वरी, ठीक है? चलिए, एक क्लास को रिकॉर्ड देखिए, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो एक क्लास को और रिकॉर्डिंग देख लें, एक को लाइव देख लें, यही किया जा सकता है, और तो कर नहीं सकते हैं। और जो आ सकते हैं शाम को 6 बजे वो तो आएंगे, कंफर्म है, ठीक है ना? चलिए, तो बिहार अड्डा पे डेली प्रैक्टिस चल रही है। चलिए, तो शुरू किया जाए टॉपिक, शुरू किया जाए टॉपिक, शुरू किया जाए। चलिए, तो श्री गणेश करते हैं, ठीक है ना? बहुत सही, चलिए आगे बढ़ते दोस्त। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ठीक ना? अब देखिए, पहले मैं आपको दिखा दूं, आप नोट्स के लिए ना परेशान ना होइएगा। देखिए, बायलिंगुअल नोट्स है, बायलिंगुअल ना है जी, पूरा बायलिंगुअल है। देख रहे हैं, पूरा का पूरा बायलिंगुअल नोट्स है, ठीक ना? तो नोट्स के लिए परेशान नहीं होइएगा। देखिए, पूरा का पूरा क्या बायलिंगुअल नोट्स है। देखिए कितना बढ़िया जबरदस्त तरीके से नोट्स बना हुआ है, ठीक ना? तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक ना? कि टेंशन वेंशन लेके बैठे हो कि अरे यार अब कैसे होगा, क्या होगा, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक ना? तो पूरा नोट्स अवेलेबल है, इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है? लेकिन समझने पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना? पूरा नोट्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट किया जाए टॉपिक। चलिए, तो आप में से बताइए, क्या जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में? कुछ बताइए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आपसे कोई पूछा जाए तो क्या आप लोग को जानकारी होगी? बताइए, क्या जानते हैं जी? हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए। बड़ा स्नानागार, एमसीक्यू यहाँ पर करवाएं, 6 बजे कंप्यूटर क्लास रहता है। दीपक कुमार जी, यहाँ पे पढ़ाना है मुझे, यहाँ पे पढ़ाने का काम है, तो यहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे जो एमसीक्यू कराऊंगा वीक में 1 दिन कराऊंगा, वीक में 1 दिन, ठीक ना? एमसीक्यू कराऊंगा दीपक जी, ठीक ना? उस दिन इसलिए कराऊंगा कि उस दिन जैसे 5-6 टॉपिक हो जाए तो एक बार में पूरा करा दिया, ठीक है ना? तो इसके लिए टेंशन ना लीजिए। डेली करना चाहते हैं शाम को 6 बजे, ठीक है? चलिए, तो कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए दीपक जी। सौरभ सुमन, गोविंद राय, रवि कुमार जी, सुप्रिया सिंह जी, बताइएगा कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए, कुछ जानकारी है?
अरे तो प्रदीप कुमार थ्योरी नहीं पूछेगा, तो थ्योरिया जब समझा रहेगा तभी ना एमसीक्यू कीजिएगा, जब थ्योरी याद रहेगा तभी ना एमसीक्यू कीजिएगा। ठीक है, चलिए, सबका डन, सबका डन, सबका डन, ठीक है, सबका क्लियर है, ठीक है। मूवी आया था ऋतिक रोशन का, अरे भाई ऋतिक रोशन का मूवी कहाँ चला रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, वो मोहनजोदड़ो वाला मूवी कह रहा है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके। चलिए, अब स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि अब आप लोग जो है सारे बच्चे आ गए हैं, सारे स्टूडेंट आ गए हैं, तो अब लिखना बंद करिए, लिखना बंद करिए, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखना बंद करिए। अब कोई भी कमेंट बॉक्स में कोई भी मैसेज ड्रॉप नहीं करेंगे। आपके मैसेज ड्रॉप करने से, या देखिएगा, राघवेंद्र कुमार जी, उसके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा, आज सब कुछ बताऊंगा, राघवेंद्र जी लास्ट में बताऊंगा, ठीक ना? थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ठीक ना, ध्यान समझिएगा दोस्तों। ये देखिए, भारत सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। क्या लिखा हुआ है इसने कि भारत का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक ना? क्योंकि सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान से इस संस्कृति के संबंध में जानकारी मिलती है, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक ना? यानी भारत की जो सभ्यता की बात करें, सभ्यता की बात करें तो कहां शुरू होता है? हड़प्पा सभ्यता से ही हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति की शुरुआत होती है, ठीक ना? तो क्या शुरू करते हैं फिर, ठीक ना? तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए, ध्यान सुनेगा, हड़प्पा सभ्यता, इसी को क्या सिंधु घाट, सिंधु सभ्यता कहते हैं, देखिएगा क्या बोलते हैं जी, सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ठीक ना? याद रखिएगा क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता, ठीक ना? हड़प्पा या इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, ठीक ना? देखिए देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊं, जड़ से बताऊं, या थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कर दूं? बेसिक से बताऊं, बिल्कुल जीरो से, जीरो से शुरू करूं, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो से शुरू करूं, शून्य से, ठीक ना? या थोड़ा सा ऊपर कर दूं, थोड़ा सा ऊपर कर दूं लेवल, या बेसिक से? अच्छा बेसिक से, बेसिक से कह रहा है, सब बेसिक से कह रहा है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छे से। अरे शुभम कुमार जी, इसमें मत घबराइए, ठीक ना, ठीक है ना, इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, ठीक ना? चलिए देखिए, मेरी बात को जब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पहले मेरी बात को सुनिएगा, ठीक ना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नाम का एक व्यक्ति था, चार्ल्स मेसन नाम का व्यक्ति था जिसने सबसे पहले हड़प्पा का सर्वे किया था। यानी चार्ल्स मेसन वॉज द फर्स्ट स्कॉलर, पहला विद्वान था कौन? चार्ल्स मेसन, जिसने सबसे पहले 1826 में हड़प्पा में विजिट किया था, और उसे लगा कि यार यहाँ पे कोई लगता है कोई सभ्यता वभ्यता दिखाई दे रही थी उसको, उसने फील कर लिया था। तो सबसे पहले 1826 में कौन? चार्ल्स मेसन था, जिसने हड़प्पा का सर्वे किया था। इसके बाद दोस्तों समय पास होता रहा, समय चलता रहा, समय आ गया 1853। 1853 की बात करें तो 1853 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाहौर से कराची के बीच में, या कराची से लाहौर, या लाहौर से कराची, जो कहें, लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। जब रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था तो उस समय दोस्तों इंजीनियर थे विलियम ब्रेंटन। कौन था दोस्तों? विलियम ब्रेंटन। विलियम ब्रेंटन को ट्रैक को मजबूत आधार देने के लिए, ट्रैक को मजबूत आधार देने के लिए, याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, ट्रैक को मजबूत आधार देने के लिए किसके? तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, किसकी जरूरत है दोस्तों बताइए? ये क्या हो गया?
एक मिनट होल्ड कीजिएगा, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो वेट कीजिए। पता नहीं क्या हो गया, बंद हो गया अपने आप ही। लाइव हूं अभी मैं। अभी लाइव है, लाइव है, चलिए ओके, आ रहा है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्यूटर बंद हो गया था, ऐसा लग रहा था, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1826 में दोस्तों याद रखिएगा चार्ल्स मेसन, यानी सबसे पहला व्यक्ति दोस्तों कौन था याद रखिएगा, तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन, याद रखिएगा चार्ल्स मेसन, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा चार्ल्स मेसन नाम का पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले हड़प्पा क्षेत्र का सर्वे किया था। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों कौन, तो विलियम ब्रेंटन, याद रखिएगा विलियम ब्रेंटन नाम का व्यक्ति था, विलियम ब्रेंटन, ठीक ना। विलियम ब्रेंटन नाम का व्यक्ति था जो लाहौर से कराची के बीच में, कहां से दोस्तों, लाहौर, याद रखिएगा लाहौर से कराची, याद रखिएगा लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहा था। यानी ये दोस्तों आपका क्या, तो इंडिया का मैप है, ये दोस्तों क्या है जी, यही ना इंडिया का मैप है जी। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, ठीक ना, ध्यान समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये है दोस्तों इंडिया का मैप, ठीक ना। अब इस इंडिया की बात करें, मैप की बात करें तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हुआ क्या कि ये दोस्तों आपका कौन सा, ये दोस्तों लाहौर है, कौन सा शहर है जी, लाहौर पाकिस्तान में है। साथ साथ में दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है जी, तो यहाँ पे दोस्तों कराची है, ठीक ना, यही ना कराची शहर है, सुना होगा दोस्तों। हुआ क्या कि लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। क्या चला दोस्तों, रेलवे लाइन का, तो ये रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था, रेलवे लाइन बिछाने का काम, ठीक ना। और कौन कर रहे थे जी, तो ये खूबसूरत सा एक व्यक्ति है, ये खूबसूरत सा व्यक्ति जिसका नाम क्या है, इसी का नाम था क्या, विलियम ब्रेंटन, है ना। कौन था दोस्तों, ये विलियम ब्रेंटन नाम का व्यक्ति था जो क्या कर रहा था, यहां पर दोस्तों रेलवे लाइन बिछाने का काम करवा रहा था, ठीक ना। यानी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने सर्वे किया था और उसके बाद 1853 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1853, याद रखिएगा ना, 1853, ठीक ना। तो जब रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, तो हुआ क्या कि विलियम ब्रेंटन को लगा कि अरे यार ये ट्रैक को मजबूत करना है, ट्रैक को मजबूत करना है। तो यहाँ पे पास में छोटा सा टीला था, छोटा सा टीला कौन सा था जी, ये दोस्तों हड़प्पा, कौन सा दोस्तों, हड़प्पा, ठीक ना। इसने हड़प्पा को देखा और ये खुश हो गया, इसको लगा ये जो हड़प्पा जो टीला है, हड़प्पा टीला, यहाँ पे मैं जाकर कुछ खुदवाऊंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ जो है ईटा मिल जाएगा, ईटा, और ईटा अगर मिल गया तो नीचे ट्रैक को हम इसके नीचे बिछाएंगे तो वो मजबूत हो जाएगा, उसका बेस क्या हो जाएगा, मजबूत होगा, ठीक ना। तो ये विलियम ब्रेंटन जो कुछ लोगों के साथ गए कहां पे, हड़प्पा, और वहां जाके खुदवाना शुरू कर दिया, ठीक ना। तो उसको आर्कियोलॉजिकल गुड्स मिल गया। जब आर्कियोलॉजिकल गुड्स मिला तो विलियम ब्रेंटन को लगा अरे बाप रे बाप, यहाँ तो कोई ना कोई सभ्यता है, यहाँ तो कोई ना कोई सभ्यता है। अतः इसकी तुरंत रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बना करके उस समय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे कौन, लॉर्ड कनिंघम। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड कनिंघम उस समय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। तुरंत विलियम ब्रेंटन ने रिपोर्ट लॉर्ड कनिंघम को भेजी कि अरे जल्दी से टीम भेजो, यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता है। अब चूंकि 1853 का समय चल रहा था, 1853 1853 का समय चल रहा था और ब्रिटिश अपने साम्राज्य के विस्तार में लगा हुआ था, उसकी दिलचस्पी आर्कियोलॉजी में नहीं थी आर्कियोलॉजी में उसकी रुचि, है ना। विलियम ब्रेंटन ने इतनी मेहनत से रिपोर्ट तैयार किया और कनिंघम को भेजा, कनिंघम ने चुपचाप से वो रिपोर्ट पढ़ा और पढ़ करके सीधे अल्मीरा में जाके रख दिया।
कहाँ रख दिया? एल्मीरा में, ठीक ना। जब एल्मीरा में रख दिया, ठीक है, पड़ा रहा, धूल खाता रहा रिपोर्ट। फिर आगे चलकर कब? तो सीधे चलकर दोस्तों कब? तो 1920 में। 1920 में कौन? जॉन मार्शल। कौन थे दोस्तों? जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने। कौन बने दोस्तों? ये कौन थे? तो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक ना। जब पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन? जॉन मार्शल बने, तो जॉन मार्शल ने वही रिपोर्ट जो विलियम ब्रंटन ने भेजा था, विलियम ब्रंटन ने जो रिपोर्ट भेजा था, उस रिपोर्ट को पढ़ा और पढ़ने के बाद लगा अरे यार यहां तो कोई ना कोई सभ्यता है, यहां तो कोई ना कोई सभ्यता है। अतः तुरंत दयाराम साहनी को अपॉइंट किया, दयाराम साहनी को अपॉइंट किया और दयाराम साहनी से कहा कि ए दयाराम साहनी, आप जाइए हड़प्पा और हड़प्पा जाकर के वहां पे खुदाई करवाइए, देखिए वहां पे क्या क्या वस्तुएं मिलती हैं। तो 1921 में हड़प्पा पहला खोजा गया प्लेस और पहला प्लेस था जिसको खुदवाया गया था। जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो वहां पे आर्कियोलॉजिकल गुड्स मिले और जब आर्कियोलॉजिकल गुड्स मिले तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई यहां कोई ना कोई सभ्यता है। फिर आगे चलकर 1922 में दोस्तों 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई और जब मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई तो मोहनजोदड़ो से जो वस्तु मिली और जो हड़प्पा से वस्तु मिली, दोनों में सिमिलरिटी मिल गई और ये पता चल गया यहाँ कोई ना कोई सभ्यता है जिसका विस्तार काफी बड़े एरिया में है और वर्तमान में अब तक 1500 से अधिक प्लेसों का पता चल चुका है। 1500 से अधिक प्लेसेस का पता चला है। तो जी हां दोस्तों, याद रखिएगा सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले सर्वे किया था किसका? हड़प्पा का। फिर 1853 में विलियम ब्रेंटन ने दोस्तों लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, ईंटों की आवश्यकता हुई थी, अतः हड़प्पा को जाके खुदवा दिया और जाकर जब खुदवाया तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल गुड्स मिले, उसकी रिपोर्ट बना करके उस समय के कौन? तो लॉर्ड कनिंघम दोस्तों, लॉर्ड कनिंघम को रिपोर्ट भेजा, लेकिन लॉर्ड कनिंघम ने रुचि नहीं दिखाई और रिपोर्ट के अलमीरा में रख दिया। आगे चलकर 1920 में जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष और यही जॉन मार्शल थे दोस्तों, याद देखिए कौन थे दोस्तों? जॉन मार्शल थे ना, जिन्होंने दोस्तों सबसे पहले क्या? जी हां दोस्तों, ये कौन थे? तो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। पुरातत्व दोस्तों याद देखिए थे ना, पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, विभाग के क्या थे जी? अध्यक्ष थे, ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया जी? इन्होंने सबसे पहले क्या? तो सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी को अपॉइंट किया, दयाराम साहनी, ठीक ना, दयाराम साहनी को अपॉइंट किया, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, दयाराम याद रखिएगा, दयाराम साहनी जी को अपॉइंट किया, ठीक ना। और इसी दयाराम साहनी ने सबसे पहले किसका? हड़प्पा की खुदाई कराई थी। हड़प्पा दोस्तों देखिए ना, हड़प्पा की क्या कराई? खुदाई कराई। तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो, यहां तक क्लियर हुआ जी, खुदाई करवाई। फिर आगे चलकर दोस्तों देखिएगा 1922 में 1922 ईस्वी में दोस्तों याद रखिएगा किसको? तो राखलदास बनर्जी को अपॉइंट किया और राखलदास बनर्जी ने किसकी खुदाई कराई थी? तो जी हां दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी। किसकी दोस्तों? मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी ना। अब जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई और हड़प्पा की खुदाई हुई तो दोनों की वस्तुओं में क्या मिल गई? सिमिलरिटी मिल गया। जब दोनों की जगह वस्तुओं में सिमिलरिटी मिला तो ये बात पता चल गया कि यार ये सभ्यता सिर्फ हड़प्पा तक नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों तक भी क्या है? विस्तारित है, दूसरे एरिया में भी विस्तारित है। यहां तक डन? सबका क्लियर? बता दो मेरे दोस्तों, जल्दी बताइए, यहां तक सबका डन हो गया? यहां तक पूरा क्लियर हुआ? कैसे सभ्यता आई ये समझ में आया? पूरी तरह से बता दीजिए मेरे दोस्तों, पूरी तरह समझ में आ गया है? कहीं पे कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक ना। ठीक है, आई होप यहां तक पूरा समझ में आया हो, A to Z समझ में आया हो। दोनों एक ही क्षेत्र के सभ्यता थे, बिल्कुल अंकित सिन्हा जी, बिल्कुल आपने सही कहा अंकित जी, ये दोनों के दोनों क्षेत्र जो थे एक ही सभ्यता के क्या थे? क्षेत्र थे। वेरी गुड, बहुत सही, ठीक ना। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। तो जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे जॉन मार्शल और इन्हीं के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने? राखलदास बनर्जी कराई थी। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, लास्ट रिपीट कर रहा हूं।
हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने सर्वे किया था। कहां पे? हड़प्पा का सर्वे किया था चार्ल्स मेसन ने। फिर 1853 में विलियम ब्रेंटन व्यक्ति था जो लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहा था। ट्रैक को मजबूत करने के लिए ईंटों की आवश्यकता हुई। रिपोर्ट बनाया। उस समय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे लॉर्ड कनिंघम। रिपोर्ट दिया, कोई परिणाम नहीं निकला। लॉर्ड कनिंघम ने रिपोर्ट अलमीरा में रख दिया, शोकेस में। आगे चलकर 1920 में कौन? जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष। जब जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने, रिपोर्ट पढ़ा, वही 1853 वाला रिपोर्ट पढ़ा। और फिर 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में क्या? राखल दास बनर्जी को अपॉइंट किया। और दोस्तों हड़प्पा की खुदाई कराई। और इन्होंने, राखल दास बनर्जी ने किसकी? मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई। और दोस्तों देखते देखते वर्तमान में कितने प्लेस मिले हैं? वर्तमान में कितना मिला बताइए? तो 1500 से अधिक, याद रखिएगा 1500 से अधिक स्थलों का पता चला है। अधिक स्थलों का पता चला है। तो एक बार जरा कमेंटवा बॉक्सवा में क्या करिए? कमेंटवा बॉक्सवा में पहले चार्ल्स मेसन, सबसे पहला कौन था? चार्ल्स मेसन था। फिर इसके बाद कौन था? विलियम ब्रेंटन था। फिर इसके बाद कौन आया? जॉन मार्शल, ठीक ना। और जॉन मार्शल ने दो व्यक्ति को अपॉइंट किया, एक दयाराम साहनी को हड़प्पा के लिए और राखल दास बनर्जी को कहा? तो जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो के लिए। और वर्तमान में कितने प्लेस मिले हैं? 1500 से अधिक। याद हुआ? यस और नो बताइए तो इसे। अरे याद हुआ कि नहीं जी? यहां तक पूरा याद हुआ? डायमेंशन पूरा याद हो गया? बता दीजिए दोस्तों। बहुत सही, मजा आ जा रहा है यार, पूरी तरह से जो है A to Z। सब बचवा सबको जाके जब पढ़ाओगे, बचवा सबको तो पढ़ा लोगे ना। अब तो मुझे लगता है कि जिसका इतिहास नहीं भी होगा वो भी जाके पढ़ा देगा इतिहास। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। ठीक है, ये रहा इंडिया का मैप। ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों? इंडिया का मैप है। ठीक है, अरे मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, इसे टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है ना, ये रहा इंडिया का मैप। ठीक है, देखिए ध्यान से दोस्तों, नॉर्थ में जो प्लेस है, नॉर्थ में ये रहा मांडा प्लेस नॉर्थ में। ठीक ना, कहां पे है जी? तो जम्मू कश्मीर में। कहां पे जी? जम्मू कश्मीर। ठीक ना, साउथ में क्या है जी? साउथ में प्लेस का नाम है दैमाबाद। कोई दिक्कत तो नहीं है। दैमाबाद कहां पे जी? महाराष्ट्र में। ठीक ना, आई होप क्लियर हो गया आप। ठीक ना, और ईस्ट में क्या है जी? तो ईस्ट में ये रहा दोस्तों आपका कौन सा? आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहां पे जी? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक ना, और वेस्ट में क्या है जी? वेस्ट में ये रहा सुतकांगेंडोर। ठीक है, सुतकांगेंडोर ये कहां पे है जी? तो वर्तमान में कहां पे? पाकिस्तान में है। ठीक है ना, पाकिस्तान में है जी वर्तमान में। ठीक है ना, ये इसका सबसे वेस्ट प्लेस हो गया। ठीक है ना, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, यही दोस्तों क्या? सिंधु घाटी सभ्यता है। यही था सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आ गया सबको? ठीक है, यानी ये जो इंडस सिविलाइजेशन दिखाई दे रहा है जी, इंडस सिविलाइजेशन की बाउंड्री थी। जो इंडस सिविलाइजेशन आप देख रहे हैं, इसका टोटल एरिया कितना है? तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। ठीक है ना, इसका आकार कैसा है जी? तो ये आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजा बोलो तो रेक्टेंगल है। ठीक है ना, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो नॉर्थ में क्या? तो मांडा है। साउथ में क्या? दैमाबाद है। ईस्ट में आलमगीरपुर है। वेस्ट में क्या है? तो सुतकांगेंडोर है। आपकी आंखें
आपकी आंखें, आपकी जो आंखें हैं ये खुद कह रही, नॉर्थ में क्या मांडा, साउथ में क्या दैमाबाद, नॉर्थ में मांडा, साउथ में दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में क्या सुतकांगेंडोर। कैसा साइज है, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा इसका साइज क्या है, ठीक ना। तो इसका साइज क्या, त्रिभुजाकार है, ठीक ना। कितना एरिया है, तो 12,99,600 किलोमीटर में सभ्यता फैली हुई थी। और इसमें टोटल कितना, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा 1500 स्थलों का पता चला है। कितने स्थल हैं टोटल इसमें, 1500 स्थल है। यानी टोटल दोस्तों देखिएगा 1500 प्लेसेस का पता चला, जिसकी बाउंड्री क्या ये है, ठीक है ना। चलिए ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप में है, याद रखिएगा, ठीक ना। कैसे शेप में, ट्रायंगल शेप में है, त्रिभुजाकार है। ट्रायंगल शेप में दोस्तों याद रखिएगा त्रिभुजाकार है। 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में सभ्यता फैला हुआ है, ठीक ना। चलिए आराम से बनाइएगा जी, आराम से बनाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे दोस्तों, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से चीज बनाए। अरे बाप रे बाप, अरे रंजना कुमार, रंजन कुमार, आप नहीं लिख रहे हैं, अरे बाप रे, तुम तो जाके मैं तो माथा पीट लूंगा भाई। क्यों क्या चाहते हो कि माथा वाथा पीट लिया जाए, अरे क्यों नहीं लिखेंगे, अरे यही ना सब कुछ है, ठीक ना। अरे आपको लिखना है जी, पूरा डायमेंशन A to Z लिखना है, ठीक ना। अगर नहीं लिखे हो तो बता दो, मैं शुरू से करवा देता हूं, ठीक ना। हो गया सबका, अरे भाई किना जी, नॉर्थ में मांडा, साउथ में क्या दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में क्या सुतकांगेंडोर। नॉर्थ में मांडा, साउथ में दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में क्या सुतकांगेंडोर। टोटल एरिया कितना, 12,99,000। आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जितने स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं मेरे दोस्तों, नोट्स ये मिलेगा, ये नोट्स मिलेगा, ये नोट्स मिलेगा, समझ में आ रहा है, ये पूरा नोट्स मिलेगा, ये पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा, ठीक ना। ये नोट्स मिलेगा, समझ में आ रहा है, ये पूरा नोट्स मिलेगा। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है, ये तो हाथ से ना खींच रहा हूं, समझ में आ रहा है, तो ये तो हाथ से साथ साथ करना है जी, ये तो साथ साथ करना है मेरे दोस्तों, ये साथ साथ करते रहना है, ठीक ना। चलिए रिकॉर्डिंग रहेगा ना, रिकॉर्डिंग रहेगा, खूब देखिएगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है। चलिए ये साथ साथ करा रहा हूं, ये साथ साथ करा रहा हूं। आप पे मुझे भरोसा वरोसा नहीं है भाई, मुझे आप पे भरोसा नहीं है, यहीं पे लिखना है, जो चीज यहां पे खींच रहा हूं स्ट्रक्चर यहीं पे करना है, मुझे आप पे विश्वास विश्वास नहीं है, समझ में आ रहा है ना। यहां पे करके जाइए सीधा, नॉर्थ में मांडा, साउथ में दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुतकांगेडोर, ठीक ना। एक कह रहा है कि इतना डीप में आएगा पीआरटी में, ए सौरभ सुमन जी क्या चाहता रहा, मीडिया वाला जाके पकड़ के माइक लगा के पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के बारे में बताइए, बताइए कुछ जानते हैं, तो मुंह छुपाते भागोगे, बता दो तुम पहले, जो है मीडिया वाला जो आकर पूछता है कि बताओ दो कुछ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। अरे तो बीपीएससी ना क्लास ले रहा है, अरे बीपीएससी क्लास ले रहा है, जब बीपीएससी माफ कीजिए, बीपीएससी जब एग्जाम ले रहा है तो क्वेश्चनवा का हलवा पूछेगा, हलवा क्वेश्चन पूछेगा, डीप में जाके पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डालिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, विशेषता, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता देखिएगा, यानी आपसे कह रहा फीचर्स, फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, यदि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का पहला फीचर्स क्या था, जी हाँ दोस्तों, याद देखिएगा हड़प्पा सभ्यता क्या थी, तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, ठीक ना। यानी कांस्ययुगीन सभ्यता थी, रट लोगे ना, गलती तो नहीं करोगे, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, याद रहेगा सबको, कैसी सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, ठीक ना। यानी हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो जी हाँ दोस्तों याद देखिएगा, जी हाँ दोस्तों याद देखिएगा,
हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। कैसा दोस्तों? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। कौन? तो यही दोस्तों हड़प्पा सभ्यता देखिए, ठीक ना। यानी हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, जैसे आज हमारी सभ्यता के डेवलपमेंट का आधार क्या है? आयरन है। आज जो है हमारी सभ्यता के डेवलपमेंट का बेस क्या है? तो हमारी सभ्यता के डेवलपमेंट का बेस आयरन है। क्या है दोस्तों? आयरन है। जब हमारी सभ्यता के डेवलपमेंट का आधार आयरन है, उसी तरह से उनकी सभ्यता के डेवलपमेंट का आधार क्या था? तो ब्रॉन्ज था, यानी क्या? कांसा। डन हो गया? दिमाग में सेट हुआ? अरे दिमाग में सेट हुआ कि नहीं? बताइए। यानी जिस तरह से हमारी सभ्यता के डेवलपमेंट का आधार क्या? आयरन, ठीक ना। जगह जगह हर ट्रेन बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में लोहा का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से वो लोग किसका प्रयोग करते थे? ब्रॉन्ज का, यानी कांसा, ठीक ना। इसलिए उसे क्या बोलते हैं? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की है? हड़प्पा सभ्यता किस काल की है? तो जवाब दीजिएगा क्या? तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन याद रखिएगा, ठीक ना। साथ साथ में जी हां दोस्तों, याद रखिएगा इसकी दूसरी विशेषता क्या थी? सेकंड क्या था दोस्तों? याद रखिएगा ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। क्या था दोस्तों? अर्बन सिविलाइजेशन था। अर्बन सिविलाइजेशन बोले तो दोस्तों क्या? तो जी हां दोस्तों, याद रखिएगा ये नगरीकृत सभ्यता थी। नगरीकृत क्या थी दोस्तों? सभ्यता थी। यहां तक क्लियर हो गया? कैसी सभ्यता थी जी? नगरीकृत सभ्यता थी, ठीक ना। यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक ना। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। हड़प्पा एक अर्बन सिविलाइजेशन था और इसके जो घर थे, घर किस पर थे? तो ग्रिड सिस्टम पे आधारित थे। पहला चीज याद रखिएगा, ग्रिड पद्धति पर इसके घर आधारित थे, ठीक ना। यानी ग्रिड पद्धति क्या थी, इसको समझाता हूं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता एक क्या था? तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। अर्बन के साथ साथ अर्बन सिविलाइजेशन था और इनके घर कैसे थे? तो ग्रिड पद्धति पे आधारित थे, ठीक ना। यानी अगर मैं सिर्फ अर्बन की बात करूं, अर्बन वाले को ले लूं, अर्बन सिविलाइजेशन की बात करें, इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, ठीक ना। अर्बन सिविलाइजेशन को थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, ये रहा दोस्तों, आप मान लीजिए ये चेस बोर्ड है, ठीक ना। ये चेस बोर्ड है, ठीक ना। यहाँ पे सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करती थी और यहीं पे इनका क्या होता था? घर होता था। यही क्या होता था? इनका घर होता था। समझ में आ रहा दोस्तों? ये क्या था? इनका घर होता था। यही क्या था? ग्रिड सिस्टम था। क्या था दोस्तों? ग्रिड सिस्टम पर बेस्ड था, ठीक ना। किनका घर? इन्हीं का घर। यानी कि दोस्तों ग्रिड पद्धति पर आधारित था। क्या? इनका घर, ठीक ना। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस और नो? यानी अर्बन सिविलाइजेशन था, शहरी की सभ्यता थे और दोस्तों इनके घर जो थे, इनके घर क्या? तो ग्रिड सिस्टम पे आधारित थे। पूरा क्लियर है? साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा, पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा इसमें घरों को बनाने में याद रखिएगा, बनाने में पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था। पक्के दोस्तों याद रखिएगा, पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों क्या? तो पक्के बोले तो पेविड ब्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? पेविड ब्रिक्स कहते हैं, ठीक ना। यानी कि दोस्तों पेविड ब्रिक्स का यूज किया गया था, ठीक ना। पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था। और ईंटों का आकार कैसा था जी? इनका आकार पूछा जाए तो 4:2 4:2 क्या 1 रेशियो में था, ठीक ना। इसी में इनका क्या था? इनके ईंट थे। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी दोस्तों मैंने आपसे कहा हड़प्पा सभ्यता एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थे। इनके घर क्या थे? तो अर्बन सिविलाइजेशन पर बेस्ड थे, यानी कि शहरी की सभ्यता थी। अर्बन सिविलाइजेशन में क्या था? तो घर जो थे ग्रिड सिस्टम पे आधारित थे। घर जो थे ग्रिड सिस्टम पे आधारित थे और सड़कें जो थी, याद रखिएगा, सड़कें क्या? तो सड़कें दोस्तों याद रखिए 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करती थी। किसके डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करती थी, ठीक ना। तो आई होप यहां तक आपको याद हो गया हो, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों याद देखिएगा, जी हाँ दोस्तों याद देखिएगा दोस्तों, अर्बन सिविलाइजेशन ग्रिड पद्धति पर इनके घर थे। घरों को बनाने में पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था। साथ साथ में इनका सबसे विशेषता थी क्या? ड्रेनेज सिस्टम। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम बोले तो क्या? जी हाँ दोस्तों देखिएगा, जल निकासी
जो जल निकासी थी, जल निकासी वो विश्व में सबसे क्या थी, बेस्ट थी, सबसे क्या थी, बेस्ट थी ना, याद रखिएगा, सबसे बेस्ट थी। कहने का मतलब है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, याद यहीं पे करना है, याद यहीं पे करना है। हड़प्पा सभ्यता एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। हड़प्पा सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन था। अर्बन में क्या था, अर्बन में कुछ नहीं करना है, घर देखा है, घर घर देख लिया। अरे घरवा जो है किसका, ईटा का बना था। ईंटों का कार कैसा था, 4:2:1 में था। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करती थी, ठीक ना, यही क्या था, ग्रिड सिस्टम। खत्म हो गया यार, इतना सिंपल तो है। मकान एक मंजिले से बहुमंजिले थे, सिंगल स्टोरी से डबल स्टोरी में मकान होते थे। घर की नाली गली की नाली से, गली की नाली मेन रोड की नाली से, मेन रोड की नाली उस जगह से कनेक्टेड थी जहां पानी गिरता था, जहां पानी गिरता था। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या था, बेस्ट। आपका गांव में, आप सब लोग अपना अपना गांव में रहते हो, गौवा में घरवा जो होता है 90 डिग्री के एंगल पे रोड होता है ना जी। अरे 90 डिग्री के एंगल पे रोड होता है, होता है, ये तो कंफर्म है। साथ साथ में घर का जो पानी होता है मोरी में निकलता है ना, तो घर की नाली गली की नाली से, गली की नाली उस जगह से कनेक्ट जहां पानी गिरता था। अरे घरवा को बनाने में ईटा प्रयोग होता है कि नहीं जी, तो ईटवा का साइज भाई यही ना रहता है। अरे ना रहता है, 4 इंची लंबा है, 2 इंची चौड़ा, 1 इंची मोटा कर दीजिए, यही ना ईटा होगा। हो गया पूरा तैयार, डन है। अरे क्लियर है। अरे अपने घर को देखो ध्यान से, जैसा आपका घर है उसी को एक्सप्लेन कर देना है, खत्म हो गया। याद हो रहा है? अरे याद हुआ कि नहीं, पहले मुझे बता दो याद हुआ कि, फीचर्स दोनों याद हो गया। कांस्युगीन सभ्यता और अर्बन सिविलाइजेशन था। कांस्युगीन सभ्यता ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, और साथ साथ में क्या, अर्बन सिविलाइजेशन था। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। यहां तक सबने लिख लिया जी, यहां तक सबका नोट हो गया, बता दीजिए। सबका नोट हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नोट किया, गुड, वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, हो गया सबका, सबका डन है। एक कृष्णकांत कुमार जी, आपको लिखा नहीं जा रहा है, लिखने में हाथ में चोट वोट लगा है, पूरा समय दे रहा हूं लिखने के लिए, हाथवा में चोट वोट लगा है का, चोट वोट तो नहीं लगा है ना जी हाथ में, हाथ वाथ ठीक है ना आपका, सलामत है ना, इतना नोट कर लिए जी। अर्बन सिविलाइजेशन ग्रिड सिस्टम पे आधारित थी, ग्रिड सिस्टम पे आधारित थी। घरों को बनाने में पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था, ईंटों का 4:2:1 में था, और साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम क्या था, सबसे बेस्ट था। हो गया जी, हो गया सबका। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक बार सब लोग जरा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, और ठीक है ना, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए और डन करिए ताकि आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे समझा रहे थे, आपको समझाने वाला पार्ट था, क्या फीचर चल रहा था। तो फीचर्स में मैंने आपको बताया था, पहली विशेषता क्या थी जी, तो दोस्तों आपको बताया था ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यही ना बताया था, ब्रॉन्ज एज क्या था, सिविलाइजेशन था, ठीक है। कांस्युगीन सभ्यता, पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा विशेषता था, क्या बताया था जी, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। ये दोनों क्लियर हो गया जी। अगर इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, तो मुझे एक बार डन कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि आप लोग गलती ना करें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, इसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, पॉलिटिकल, दोस्तों देखिएगा, पॉलिटिकल सिस्टम की बात चल रही है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, राजनीतिक व्यवस्था की बात चल रही है। किसकी व्यवस्था दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था की ना बात चल रही है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, अगर हम इसके पॉलिटिकल सिस्टम की बात किया जाए, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से सुनना दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं, यहां पर राजाओं ने शासन किया, राजा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहां पे ना गुलाम लोगों ने शासन किया, गुलामों ने शासन किया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहां पे ना पुरोहितों ने शासन किया था। राजनीतिक व्यवस्था में कुछ कहते हैं यहाँ पे राजा ने शासन किया था, कुछ कहते हैं पुरोहित लोगों ने शासन किया, कुछ लोग कहते हैं गुलामों ने शासन किया। लेकिन जो एक्सेप्टेड है, यानी यहाँ पर किसने रूल किया है,
यहाँ पे रूल किसने किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूल क्या किसने, तो ट्रेडर्स ने। ट्रेडर्स बोले तो क्या, व्यापारी, ठीक है ना। यानी व्यापारियों के द्वारा यहाँ पे शासन किया गया था। व्यापारियों के द्वारा यहाँ पे क्या किया दोस्तों, शासन किया गया था। यहाँ तक जाने हैं। यानी कि दोस्तों याद रखिएगा, पहला मैंने क्या बताया, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, दूसरा अर्बन सिविलाइजेशन, और इसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, व्यापारियों ने यहाँ पे शासन किया था। अरे कोई भी अगर आपसे पूछे, माइकवा लगा करके क्लासरूम में आपसे पूछेगा कि ये बताइए मास्टर साहेब, सिंधु घाटी सभ्यता में किन लोगों ने शासन किया था, तो क्या जवाब दीजिएगा, व्यापारियों ने। व्यापारियों ने शासन किया था भाई जी, गुलामों ने नहीं किया, पुरोहितों ने भी नहीं किया, राजाओं ने भी नहीं किया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि घरों की बनावट, जो घर की बनावट थी वो व्यापारियों की जैसी थी, ठीक ना। जैसे आप किसी डॉक्टर के यहां पे जाएंगे तो उसका घरवार देखकर कहेंगे ये तो डॉक्टर का घर है, डॉक्टर का घर है। अगर किसी वकील के यहाँ जाएंगे, कहेंगे अरे देखते अरे तो वकील है, यहाँ तो वकील रहता है, ठीक ना। आप किसी बिजनेसमैन के यहाँ पे जाइए तो उसके यहाँ पे पूरा अवार्ड दिखाई देगा, पूरा ये जीत गया तो वो जीत गया, तो पता ये तो बिजनेसमैन का घर है। अरे क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरी बात को। तो उनके घरों की बनावट को देखकर लगता है कि यहाँ पर किन लोगों ने शासन किया, तो व्यापारियों ने शासन किया था, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन, पॉलिटिकल सिस्टम भी क्लियर है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था थोड़ा सा मुझे एलोबरेट करना पड़ेगा, अगर यहां तक हो गया हो तो बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि इकोनॉमी को थोड़ा सा ओपन करूंगा, इकोनॉमी को ओपन करूंगा। तो अगर यहां तक हो गया तो बता दीजिए, क्लियर सबका। अरे क्लास लेने में बोरियत तो फील नहीं हो रही ना, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर सबका, ठीक है। क्योंकि रात का समय है, रात का समय, रात में पढ़ा रहा हूं एक तो, ठीक है ना, और ऊपर से पढ़ा क्या रहा हूं, मुर्दे उखाड़ रहा हूं, समझ में आ रहा ना, मुर्दा उर्दा सब उखाड़ रहा हूं जो है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसा ना हो कि ठीक है अरे यार कैसे हो रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से एनर्जेटिक होके पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। चलिए चलिए, इकोनॉमी देखिए यहाँ पे ध्यान से, इकोनॉमी की बात चल रही है। इकोनॉमी कह रहा है यानी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, अगर आर्थिक व्यवस्था की बात किया जाए, इकोनॉमी की बात करें, इनकी इकोनॉमी दोस्तों पहला क्या, तो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। एग्रीकल्चर दोस्तों देखिएगा, एग्रीकल्चर यानी कृषि पे आधारित इनकी इकोनॉमी थी। और कृषि में दोस्तों क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ये गेहूं की खेती करते थे, गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, साथ में क्या, तो चावल उगाते थे, याद रखिएगा, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, ये कपास की भी खेती करते थे, ठीक ना, कपास। और विश्व में सबसे पहले कपास उगाने वाले देश कौन था, विश्व में सबसे पहले कपास किसने उगाया, इसी इंडस सिविलाइजेशन के लोगों ने, ठीक है ना। आयो पे यहां तक किलो, गेहूं, जौ, चावल, कपास। शासन दोस्तों याद रखिएगा, इनका व्यापार दूसरा क्या था, व्यापार था। व्यापार बोले तो क्या, ट्रेड, ठीक है ना, ये ट्रेड भी करते थे। ट्रेड में क्या, तो इनका ट्रेड क्या था, इंटरनल ट्रेड था, इंटरनल होता था। इंटरनल के साथ साथ क्या, एक्सटर्नल भी होता था। इंटरनल और एक्सटर्नल था, ठीक है ना। और ट्रेड किस पर से बेस्ड था, तो बार्टर सिस्टम बेस्ड था। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम समझ में आता है जी, अरे बार्टर सिस्टम समझ में आता है, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली, ठीक है ना। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, ठीक है ना, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। जैसे मैंने कहा कि ये मार्कर ले लीजिए और बदले में मुझे गेहूं दे दीजिए, समझ में आ रहा है ना। तो ये बार्टर सिस्टम था। यानी इनकी इकोनॉमी की बात करें, अगर इनकी सर जी भूत आ गई चैट बॉक्स में, कौन भूत आ गई भाई, चले भूत पर क्या भूत प्रेत आ जाएगा इंडस्ट्रियल, चले भाई। यानी एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें तो गेहूं, चावल, जौ, कपास की खेती करते थे। कपास उगाने वाले सबसे पहले लोग कौन, यही इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे। इनका व्यापार, ट्रेड की बात करें, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ट्रेड था। इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था, बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था, याद रखिए, है ना सर, याद रखिए बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था क्या, इनके पूरा पूरा व्यापार। और ये जो बार्टर सिस्टम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। यहां तक डन है।
आम के बदले चावल, चावल के बदले आम, गेहूं के बदले जौ, जौ के बदले दाल, जो चीज मांगना ले लीजिए। यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु क्या करते थे, ये आदान प्रदान करते थे। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों इनका होता था। याद हो रहा जी? यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी क्या, तो इकोनॉमी दोस्तों एग्रीकल्चर फर्स्ट, सेकंड पे ट्रेड, ट्रेड में इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, और ट्रेड किस पर, तो बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। आगे बढ़ूं। अरे भाई मैं कमेंट पढ़ता हूं कपिल कुमार जी, सारा कमेंट पढ़ता हूं, ठीक ना। जो काम लायक कमेंट होता है वही पढ़ता हूं, ठीक ना। ऐसे करने से तो बहुत कमेंट करता रहता है, ठीक ना। जो क्वेश्चन पकड़ में आता है, समझ में आता है। कपास मीन्स कॉटन, यस, कपास का मतलब कॉटन होता है, ठीक ना। कपास का मतलब कॉटन ही होता है, ठीक है। हो गया सबका, आगे बढ़े हैं। यहां तक डन है सबका, बताइए। यहां तक सबका डन हो गया जी, सबका डन है, सबका डन है, सबका डन है, सबका डन है, सबका डन है। एक बार देख लेते हैं, एक बार रिवीजन मार लेते हैं फटाफट से। इस बार रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट से रिवीजन करते हैं, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता विशेषता, हड़प्पा सभ्यता एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थे, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थे। अर्बन जो सिविलाइजेशन थे, अर्बन सिविलाइजेशन घर क्या थे, ग्रिड सिस्टम पर बेस्ड थे, और ग्रिड सिस्टम पर बेस्ड थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करते थे, घर को बनाने में पक्के ईंटों का उपयोग किया जाता था, और साथ साथ इनका ड्रेनेज सिस्टम सबसे बेस्ट था, सबसे बेस्ट था क्या, इनका ड्रेनेज सिस्टम, ठीक ना। यानी कि ब्रॉन्जेस सिविलाइजेशन था, अर्बन सिविलाइजेशन था। इसका पॉलिटिकल सिस्टम में क्या, तो ट्रेडर्स ने रूल किया था। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और साथ साथ में क्या, ट्रेड। एग्रीकल्चर में गेहूं चावल दाल, गेहूं चावल जौ, और साथ साथ में क्या, कपास की खेती करते थे। साथ साथ दोस्तों ट्रेडर की बात करें तो ट्रेड में इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड करते थे, और ये बार्टर सिस्टम पर क्या था, बेस था। बार्टर सिस्टम पर क्या था, बेस था, ठीक ना। चलिए, सोशल सिस्टम, यानी कि दोस्तों देखा जाए सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सोशल, हेड डालिए जल्दी से, सोशल सिस्टम, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए, तो तेज से। आगे बढ़ूं, चल। इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इनकी सामाजिक व्यवस्था दोस्तों क्या, तो जी हाँ दोस्तों, देखिए इनका जो समाज था वो क्या था, समाज था बताइए, इनकी मैटरनल सोसाइटी थी। कैसी सोसाइटी थी, मैटरनल, ठीक है ना। मैटरनल सोसाइटी की बात करें तो मात्र सत्तात्मक थी, सत्तात्मक क्या था, समाज था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज कैसा था, तो मैटरनल सोसाइटी थी। मैटरनल सोसाइटी बात करें तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा मात्र सत्तात्मक थी, यानी समाज में माताओं का स्थान क्या था, सर्वोपरि था, ठीक है। पहला चीज क्लियर है। इस काल का जो समाज था, इस काल का जो समाज था, समाज वो दो पार्ट में बटा हुआ था। यानी इस काल का जो समाज था, समाज, ठीक ना, कितने पार्ट में, दो पार्ट में बटा हुआ था, ठीक ना। अपर क्लास, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। अपर क्लास में कौन था जी, तो अपर क्लास में क्या थे, राजा थे, राजा लोग थे, पुरोहित था, प्रिस्ट बोलते हैं, राजा पुरोहित व्यापारी थे, ठीक ना, आदि। आई होप मेरी बात समझ में आ रही हो। और लोअर क्लास में कौन था, तो लोअर क्लास में दोस्तों देखिएगा मजदूर थे, ठीक ना, कृषक थे,
एटसेट्रा, लेबर, फार्मर्स एटसेट्रा, है ना। यानी इस काल का समाज की बात करें तो मैटरनल सोसाइटी थी। समाज दो पार्ट में बटा था, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, ठीक ना। इस काल के समाज की बात करें तो इस काल का समाज क्या, तो जी हाँ, तो देखिए शाकाहारी, शाकाहारी और एवं क्या था, मांसाहारी दोनों था। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों था, मांसाहारी दोनों था, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ, ठीक ना। यानी इस काल के समाज की बात करें, इस काल के समाज की बात करें तो इस काल का समाज कैसा, मैटरनल सोसाइटी थी। साथ साथ दोस्तों देखिएगा, इस काल के समाज की बात करें तो दो पार्ट में बटा था, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। अपर क्लास में कौन, तो राजा, पुरोहित, व्यापारी और एटसेट्रा थे। लोअर क्लास में कौन था जी, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, लोअर क्लास में दोस्तों कौन, तो मजदूर और कृषक थे। क्या यहां तक हो गया जी, बताइए। मैटरनल माने बोले तो माता जी थे ना, पिताजी। आज ज्ञान भाई जब घर में रहते हो तो माँ कहती है कि ये काम होना चाहिए तो पिताजी चुपचाप से बैठे रहते हैं। आजकल के जमाना ये बा, अरे आजकल का जमाना है, पिताजी चुपचाप से बैठे रहते, देखते रहता, ठीक है। तो जो घर का जो मुखिया होता था उस समय जो घर का मुखिया होता था वो माँ होती थी, माता जी होती थी, लेकिन आज घर का मुखिया कौन होता है, पिताजी होते हैं। अरे आज पिताजी ना होते घर के मुखिया, उस समय घर का मुखिया कौन, माता जी होती थी। इस कारण को क्या मैटरनल सोसाइटी कहते थे। समाज दो पार्ट में बटा था, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। डन हो गया जी, समझ में हो गया। अरे आगे समझ में बताइए, डन है इतना बताइए। सोशल सिस्टम कैसा था, मैटरनल सोसाइटी थी। समाज दो पार्ट में बटा था, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। अपर क्लास में कौन, राजा, पुरोहित, व्यापारी आदि थे। लोअर क्लास में कौन, तो मजदूर, कृषक थे। साथ साथ में शाकाहारी और मांसाहारी क्या थे, दोनों थे, ठीक ना। साथ साथ दोस्तों याद देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों याद देखिए, इस काल के समाज में महिला और पुरुष, याद देखिएगा, महिला और पुरुष क्या करते थे, तो महिला और पुरुष दोनों ही क्या, श्रृंगार करते थे, यानी मेकअप करते थे, ठीक ना। यानी दोनों दोनों के दोनों क्या, श्रृंगार करते थे, मेकअप करते थे। यानी शाकाहारी मांसाहारी तो था ही, लेकिन साथ साथ में क्या, श्रृंगार भी करता था, ठीक ना। कौन, यहीं पे दोस्तों देखिए, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए दोस्तों ये कोई महिला है, ठीक ना। ये क्या है जी, ये एक महिला है, ठीक है ना। ठीक है, ये जो महिला होती थी, ठीक है, ये जो नीचे तक के जो कपड़े पहनती थी, नीचे वाले जो कपड़े होती थी उसको बोलते थे नीवी। क्या बोलते थे उसको, नीवी, ठीक है ना। ठीक है, उसको नीवी कहते थे, ठीक है। यहां तक जो कपड़े पहनती थी, ठीक है, उसको बोलते थे वास। क्या बोलते थे, वास, ठीक है। और जो ओढ़नी ओढ़ती थी, ओढ़नी, उसको बोलते थे अधिवास। अरे क्लियर है, अरे क्लियर बाकी ना। अरे जो नीचे कपड़ा पहना जाता था उसको नीवी कहते थे, जो ऊपर पहना जाता था उसको क्या, वास कहते थे। और जो चुनरिया ओढ़ती है सब चुनरिया, उस चुनरिया को क्या बोलते थे, अधिवास। अरे क्लियर है। तो नीवी, वास और अधिवास, तीन तरह के कपड़े थे, ठीक ना। साथ साथ में लिपस्टिक का प्रयोग करती थी। क्या लगाती थी ये, लिपस्टिक भी यूज करती थी, ठीक ना, लिपस्टिक यूज करती थी। साथ साथ में दोस्तों याद देखिएगा, ये काजल भी यूज करती थी। क्या, काजल, ठीक है ना, ये काजल का भी यूज करती थी। अरे क्लियर है, सबको क्लियर है। यानी लिपस्टिक यूज करती थी और काजल भी यूज किया जाता था, ठीक ना। लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला है, तो चानहुद्रो से मिला है, चानहुद्रो से मिला है। दोस्तों याद देखिएगा, लिपस्टिक चानहुद्रो से, काजल कहां से, तो हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से साक्ष्य मिला है, ठीक ना। साक्ष्य कौन सी जगह से क्या क्या मिला वो कल कराऊंगा, ठीक ना। कहां कहां से क्या क्या मिला वो कल कराऊंगा, ठीक है। अरे क्लियर है, डन है, सबका डन है। चलिए, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, आज यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक ना। आज यहीं छोड़ते, कल धार्मिक व्यवस्था और कल पतन करें, कल रिलीजियस सिस्टम कल करें, ठीक ना। ठीक है, कल रिलीजियस सिस्टम करेंगे, धार्मिक व्यवस्था करेंगे, और साथ साथ में क्या, और कंप्लीट करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, इसका पतन करेंगे। और फिर उसके बाद जो है कहां कहां से क्या क्या मिला है वो कर लेंगे, ठीक है। क्लियर, इसका ऑलरेडी पीडीएफ लगा चुका हूं, सारा पीडीएफ लगा चुका हूं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपसे पहले कह दे रहा हूं, यहां पर जो है लिखना है, यहां पे आप लोग लिखते चलिए, ठीक है ना। हाथ से लिखते चलिए, समझते चलिए, हाथ से लिखते चलिए।
ठीक है ना, पहले बता दे रहे हैं ये समझाने वाला पार्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये समझाने वाला पार्ट है। पीडीएफ वाला पार्ट जो है ऑलरेडी मैं आपके वीडियो में लगा चुका हूं, पीडीएफ ऑलरेडी लगा चुका हूं, ठीक है ना। चलिए ओके बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों यहाँ पे जैसी आपकी क्लास जो खत्म होगी, क्लास जब खत्म होगा तो एक छोटा सा एक फीडबैक फॉर्म आता है, एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म आता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, अगर आपको पसंद आ रहा हो कि हाँ यार ये फैकल्टी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों फीडबैक जरूर अच्छा भरिएगा, जरूर अच्छा दीजिएगा, रेटिंग जरूर अच्छा दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। अच्छा कल भेजूंगा शहनवाज जी, अब कल भेजूंगा, अब ग्रुप चैट में कल, चैट में कल।